Jai Soumya. This is Siddharth Kathrotia and welcome to my channel Biology by Siddharth Sir. Today I'm gonna talk about sexual reproduction system. In the sexual reproduction system involve a formation of a male and female gametes, either a same individual or a different, but this male and female gametes fuse with each other and make a zygote. After then this zygote developed a new organism, then it's a sexual reproduction system. It's a very complicated process and a very slow process, but it's a very important process. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे दो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करने से पहले हम याद करते हैं कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इन ऑर्गेनिज्म एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ 3 फेज, बॉर्न, आफ्टर देन ग्रोथ एंड नेक्स्ट डेथ. देन ये ग्रोथ का जो फेज है, उस ग्रोथ के फेज में जब मैच्योरिटी आती है तो वो मैच्योरिटी के टाइम पे वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होता है. अब बात करें प्लांट की, उसके बाद एनिमल्स की, देन फंगी की, उन सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम सेम है. अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि सर आपने पिछले लेक्चर में तो ऐसा बताया था कि फंगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम करती है, बट तब मैंने ये भी बताया था कि इन अनफेवरेबल कंडीशंस एल्गी एंड फंगाई शिफ्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम. देन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम इन सब में सेम है. यहाँ पे हम बात करते हैं कि ग्रोथ की, तो ग्रोथ के अंदर मैच्योरिटी के टाइम पे रिप्रोडक्शन फेज के लिए ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाएगा, तो वो रिप्रोडक्शन फेज तक पहुंचने के लिए जो पार्ट बनेगा, मतलब कि बॉर्न से लेके रिप्रोडक्शन फेज स्टार्ट होने की प्रोसेस तक का टाइम, इट्स कॉल्ड जुवेनाइल फेज. वही प्लांट के अंदर इट्स कॉल्ड वेजिटेटिव फेज. वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज खत्म कब हो गए? जब रिप्रोडक्टिव फेज मतलब रिप्रोडक्शन का फेज स्टार्ट होगा तो ये फेज खत्म हो जाएंगे, बराबर है. देन नेक्स्ट बात करते हैं हायर प्लांट्स की. तो हायर प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट होता है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव फेज का, रिप्रोडक्शन फेज का स्टार्टिंग हो गया और वेजिटेटिव फेज खत्म हो गया. देन उनके अंदर जो फ्लावरिंग होता है, वो फ्लावरिंग का टाइम कितना होता है, मतलब कब वो फ्लावरिंग होता है, ऐसा कई अलग अलग एग्जांपल्स आपको देके ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि उनके अंदर कितना टाइम लगता है, ऐसे आपकी बुक में क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी है कि क्या प्लांट सिर्फ पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं? देन वो भी आपकी बुक में क्वेश्चन है. तो उनका आंसर ये है कि उनकी थिंक अलग अलग है. जैसे कि हम बात करें तो मैंगो की, एप्पल की या तो जैक फ्रूट की, तो इनके अंदर क्या होता है कि बारी बारी से, मतलब कि हमें सीजनेबल मिलते हैं, एक सीजन में मिलते हैं, बाकी सारी सीजन में नहीं मिलता, फिर सेकंड ईयर भी वो नेक्स्ट सीजन में मिलेंगे, बराबर. तो ये सीजन वाइज मिलने वाले थे, तो उनके अंदर पर ईयर एक ही बार फ्लावरिंग होता है. इनके भी अलग अलग पार्ट करें तो 3 पार्ट है, एन्युअल, बायएन्युअल एंड पेरेन्युअल. एन्युअल मतलब क्या कि ये प्लांट, एन्युअल प्लांट की लाइफ साइकिल 1 साल में खत्म हो जाती है, मतलब उनको ग्रो किया, वो मतलब कि वो ग्रो किए, ग्रो करने के बाद 1 साल में वो खत्म. नेक्स्ट बात करते हैं बायएन्युअल. बायएन्युअल 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल खत्म करते हैं, तो मतलब पहले साल में उनके ऊपर थोड़े बहुत पत्तियां वगैरह, मतलब लीव्स वगैरह आएंगे, और सेकेंड ईयर में उनके ऊपर प्रॉपरली फ्लावर आएंगे, मतलब कि फ्लावरिंग होगा. और लास्ट बात करते हैं पेरेन्युअल की.
तो पेरेनियल में क्या होता है कि वो मरते नहीं है, 2 साल से भी ज्यादा जिंदा रहते हैं, लेकिन उसमें उसके अंदर क्या होता है कि सीजन वाइज उनके अंदर फ्लावरिंग होता है। आफ्टर दैट उनका जो ऊपर वाला पार्ट जहां पे फ्लावरिंग होता है, वो फ्लावरिंग वाला पोर्शन विंटर के आसपास वो डेथ हो जाता है। डेथ होने के बाद फिर से उनकी सीजन आती है, तो वहां से फिर से फ्लावरिंग होता है, फिर से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से विंटर के पास, विंटर आते ही वो डेथ हो जाता है, फिर से वहीं से ग्रो करता है, उसे बोला जाता है पेरेनियल। ऐसे अलग अलग प्लांट की अलग अलग थीम है। जैसे कि बात करें बाम्बूज की, तो बाम्बूज पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार वो फ्लावरिंग करता है। आफ्टर 50 to 100 इयर्स वो एक बार फ्लावरिंग करके बहुत ही ज्यादा फ्रूट्स देके उनका एंड हो जाता है, मतलब कि उनकी डेथ हो जाती है। आफ्टर देन बात करें तो स्ट्रॉबेरियंथियस कुंथियाना क्या है, तो उनके अंदर आफ्टर 12 ईयर उनके अंदर फ्लावरिंग होता है। सेकंड लास्ट टाइम देखे तो 2006 सितंबर अक्टूबर में उनके अंदर फ्लावरिंग हुआ था। आफ्टर देन 2018 2 साल पहले ही सितंबर अक्टूबर में उनके अंदर ये फ्लावरिंग हुआ था। तो केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में वहां पे ये फ्लावरिंग होता है। और हिली एरियाज, जिसे हम मतलब हिली एरियाज बोलते हैं, वहां पे टूरिस्ट जाते हैं और इनको देखते हैं, क्योंकि वहां पे पूरा हिली एरिया है, वो ब्लू स्ट्रेचेस बन जाते हैं, ब्लू पार्ट्स बन जाते हैं, और पूरी सरफेस पे ब्लू कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो ग्रो करके आते हैं। देन उनके अंदर फ्लावरिंग आफ्टर 12 ईयर होता है, 2006, आफ्टर देन 2018, देन अब नेक्स्ट जो होगा वो कब होगा, 2030। इस प्लांट के अंदर देखा जाए तो तीनों फेज, मतलब कि वेजिटेटिव फेज, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज और थर्ड सेंसेंटल फेज। इन तीनों फेज की बात करें तो ये तीनों के तीनों फेज नॉर्मली हमें प्लांट के अंदर दिखते हैं। प्लांट के अंदर इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पेरेनियल के अंदर हम इस तीनों को प्रॉपर्ली डिफाइन कर पाते नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल्स की। तो एनिमल्स के अंदर बर्ड्स की, कैन दे ले एग एवरी डे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बट दे आर सीजनल्स। वो सीजनेबल की मतलब कि सीजन वाइज अपने एग देते हैं। देन हमें एक क्वेश्चन होगा कि पोएट्री फार्म में तो सर आपको थिंक लगेगा कि सर पोएट्री फार्म में तो एग रोज मिलते हैं। देन उन एनिमल्स को, उन बर्ड्स को ऐसी कंडीशंस दी जाती है, ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है कि उनके लिए एग रोज देना पॉसिबल है। देन नेक्स्ट बात करते हैं मैमल्स की। मैमल्स के अंदर भी 2 पार्ट है। मैमल्स के अंदर नॉन प्राइमेट एंड प्राइमेट। सबसे पहले बात करते हैं नॉन प्राइमेट प्लेसेंटियल मैमल्स की। उनके अंदर कौन कौन से, देन सीप है, उसके बाद हम काऊ ले सकते हैं। उनकी बात करें तो उनके अंदर क्या होता है कि जब ये रिप्रोडक्टिव फेज आएगा तो वो रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम उनकी ओवरी, उनकी ग्लैंड्स, उनके हार्मोन्स, उनके अंदर साइक्लिक चेंज आएगा। उस साइक्लिक चेंज को बोला जाएगा ऑस्ट्रियस साइकिल। वही थिंग अगर प्राइमेट्स के अंदर गिना जाए तो प्राइमेट्स के एग्जाम्पल कौन है, ह्यूमन है, एप है, मंकी है। उनके अंदर यही साइकिल बोली जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि कई ये एनिमल्स के अंदर भी ऐसा होता है कि कोई एनिमल सीजनल ब्रीड्स देते हैं, मतलब कि सीजन वाइज ही कोई एक ही सीजन में वो मैटिंग कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। देन उनकी जो ब्रीड्स होगी वो उनको बोला जाएगा सीजनल ब्रीड्स। और कई हमारे जैसे होते हैं ह्यूमन, उनके अंदर ये पूरा रिप्रोडक्टिव फेज, उनके अंदर वो कभी भी मैटिंग कर सकते हैं, कभी भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। देन उनको बोला जाता है कंटिन्यूअस ब्रीड। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारी बात करें तो हमारे अंदर क्या है कि हम ओल्ड होते हैं। देन ये ओल्ड क्या है, तो जैसे हमने प्लांट की बात की थी कि प्लांट के अंदर 3 फेज है, वेजिटेटिव फेज, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज और लास्ट में कि डेथ वाला फेज, मतलब कि सनसेट फेज। तो वही फेज हमारे अंदर भी होता है। हमारे अंदर क्या होता है कि हम बॉर्न होते हैं, उसके बाद ग्रोथ होता है, ओल्ड होता है, लास्ट में डेथ होती है। तो ये डेथ वाला पोर्शन है, वहां तक हमारी ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब स्टार्ट होगा मतलब कि जब मैच्योर हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म मैच्योर होगा, उसके बाद जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मतलब कि रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगा, तब उसके अंदर कई अलग अलग इवेंट्स होती है। इवेंट्स मतलब कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की हमने जैसे बात की थी, तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, मतलब उनके अंदर से एक फीमेल गैमेट्स का या तो मेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, ये सारी जो प्रोसेस है बराबर, ये अलग अलग इवेंट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। इसे प्रॉपरली हम समझ सके इसलिए उसे 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। देन फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन एंड प्रो फर्टिलाइजेशन, देन ये 3 पार्ट में उसे डिवाइड किया गया है। देन फर्टिलाइजेशन का पहले वाला पार्ट मतलब प्री फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर देन फर्टिलाइजेशन के बाद का पार्ट प्रो फर्टिलाइजेशन। देन इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।